गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू सुरेंद्राज एजुकेशन। आज से आप लोग की इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो रही हैं और आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी और पूरा कंटेंट आपको इस वीडियोस के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आज इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश की बेसिक चीज़ों के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी एग्ज़ाम्स में टेट एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो आज हम सीखेंगे फंडामेंटल्स के बारे में इंग्लिश के, और शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पूरी इंग्लिश का बेस यहीं से शुरू होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लेकिन आपने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा है यहाँ बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि कंपटीशन में आपको थोड़ा सा हाई लेवल में जाना पड़ता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिटेल में जानेंगे कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या काम है इंग्लिश ग्रामर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। बचपन से पढ़ा होगा आप लोगों ने, हिंदी नाम इसका क्या होता है? हिंदी नाम है इसका संज्ञा। हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। और आप लोगों ने परिभाषा भी पढ़ी होगी, व्यक्ति वस्तु या किसी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये परिभाषा थोड़ा सा हम पिछले क्लासेस में पढ़ते चले आए हैं और ये सबको पता है। एक छोटा सा बच्चा भी होगा उसको भी ये डेफिनेशन पता होगी। तो आज हम बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे कि नाउन कैसे पहचानते हैं और आपको एग्जाम्स में कैसे करना है। तो वो तो डेफिनेशन आपको पता है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और यहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखने जा रहे हैं नाउन। तो यहाँ पे नाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम्स में। जैसे कि मान लो आप, नाउन क्या होता है? नाउन हम तीन चीज़ों से पता करते हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो, और हर चीज़ अभी देखेंगे आप, हर चीज़ वस्तु नहीं, जरूरी नहीं कि कोई वस्तु ही है तो वही संज्ञा हो सकती है, या किसी का नाम है वही संज्ञा हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी वर्ड संज्ञा बन सकता है, कोई भी वर्ड नाउन बन सकता है। जैसे कि तो हम तीन चीज़ें मेन, आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है व्हाट। सबको पता होगा व्हाट का मीनिंग क्या होता है। फिर आपको याद रखना है हु। फिर आपको याद रखना है हु। और नंबर 3 पे आपको याद रखना है whom। बस यहीं से पूरा नाउन हम पहचान सकते हैं। कोई भी वर्ड, अब दुनिया में कोई भी वर्ड सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें कोई भी वर्ड की हमें पहचान करनी है, अगर वो नाउन है तो हम इन्हीं 3 शब्दों से पहचानते हैं, व्हाट, हु और whom। तो एक तो परिभाषा वो आपकी हो गई पुरानी वाली, और यहाँ पे कि जो भी वर्ड इन तीनों का मीनिंग देगा हमको, वो हमेशा नाउन ही हो सकता है। कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है और अगर उसमें व्हाट का मीनिंग आपको मिल रहा है तो वो कुछ हो ही नहीं सकता है सिर्फ और सिर्फ नाउन के अलावा, वो सिर्फ नाउन हो सकता है। और हु का अगर कोई वर्ड मीनिंग दे रहा है तो वो भी नाउन ही होगा, और हुम का मीनिंग जो भी वर्ड देगा तो वो भी नाउन ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट की। तो व्हाट मीन्स सबको पता है, व्हाट मीन्स होता है क्या। तो फिर इसमें देखो, यहाँ से आपको व्हाट से हमें कौन कौन सी चीज़ें क्लियर होंगी। व्हाट से हम सेंटेंस में पता करते हैं सब्जेक्ट का। व्हाट से हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता चलता है, और व्हाट से हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी पता चलता है। ऑब्जेक्ट का भी पता चलता है व्हाट से, और सब्जेक्ट का भी पता चलता है। हु से क्या? हु से हमको केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। हु से हमें क्या मिलता है? केवल और केवल सब्जेक्ट फाइंड होता है सेंटेंस का। और हुम से हमको सेंटेंस में मिलेगा इसका ऑब्जेक्ट। हुम से सेंटेंस में किसका पता करते हैं? ऑब्जेक्ट का। तो अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि तीनों वर्ड हैं, और तीनों वर्ड का मीनिंग जो भी शब्द देगा वो हमारा नाउन ही होगा। तो यहाँ से हम एक और नई डेफिनेशन बना सकते हैं। एक नई डेफिनेशन यहाँ पे हम बना सकते हैं कि द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, आर नाउन।
are noun. The words used in place of subject and object are noun. तो एक तो परिभाषा वो हो गई जो आपने पढ़ी है अभी तक क्लास में, और आज से हमें ये परिभाषा याद रखनी है ये भी कि द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नाउन. मतलब वो शब्द जो या तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुए हों या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुए हों उनको हम नाउन बोलते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी सेंटेंस दुनिया में कोई भी सेंटेंस दिया हो और उसमें जो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा और कुछ नहीं हो सकता है. या तो नाउन हो सकता है और या तो प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज़ है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और दो ही चीज़ों का देखो, तीनों वर्ड आपने एक चीज़ यहाँ पे परिभाषा से निकल के आ रही है कि तीनों चीज़ें मीनिंग देते हैं दो ही चीज़ों का. जैसे कि सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, ये भी सब्जेक्ट का और ये भी ऑब्जेक्ट का, कोई और मीनिंग नहीं. तो नाउन का सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए. अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट है. इधर भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको और इधर भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है. फिर अंतर क्या है? तो आपने देखा होगा कि दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो लिविंग होता है सजीव, एक तो लिविंग होता है और दूसरा होता है नॉन लिविंग. दूसरा होता है नॉन लिविंग. लिविंग और नॉन लिविंग जिनको आप सजीव और निर्जीव बोलते हैं. तो सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग. ऑब्जेक्ट भी दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो लिविंग या फिर नॉन लिविंग. तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो सब्जेक्ट पता चलेगा व्हाट से, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, नॉन लिविंग. यहाँ से जो सब्जेक्ट पता चलेगा वो होगा कौन सा, नॉन लिविंग. और यहाँ से जो सब्जेक्ट पता चलेगा वो होगा लिविंग, वो होगा लिविंग. तो व्हाट से हम फाइंड करेंगे, व्हाट से फाइंड करेंगे नॉन लिविंग सब्जेक्ट, और हु से फाइंड करेंगे हम लिविंग सब्जेक्ट, और हुम से फिर आती है बात ऑब्जेक्ट की. तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट भी आपके भी हमने जस्ट बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो लिविंग हो सकता है या तो फिर नॉन लिविंग हो सकता है. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी निकालना है और यहाँ पर भी. तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट निकलेगा वो कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा नॉन लिविंग, वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा. और हुम से जो ऑब्जेक्ट निकलेगा ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट लिविंग होगा. तो हुम से हमें लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है और व्हाट से हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के. तो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट भी नॉन लिविंग होगा व्हाट का और ऑब्जेक्ट भी व्हाट का नॉन लिविंग होगा, और हु का सब्जेक्ट लिविंग होगा, हुम का ऑब्जेक्ट लिविंग होगा. तो बस आपको वो परिभाषा भी ध्यान रखना है, साथ साथ में ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि व्हाट, हु और हुम का आंसर जो भी शब्द देगा सेंटेंस में वो नाउन या फिर प्रोनाउन के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है. और बता दिया गया कि व्हाट से नॉन लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा, हु से लिविंग सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा और हुम से लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा. तो नाउन प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही बनता है. तो यहाँ से एक परिभाषा और निकल के आती है हमारी कि द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नाउन. मतलब जिन शब्दों को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं वो नाउन ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते. तो एक तो परिभाषा आपकी हो गई, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग. और ये याद रखना है कि जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे शब्द आएगा वो आपका नाउन होगा, भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको नाउन ही लिखेंगे. क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं और किसी भी वर्ड का परफेक्ट मीनिंग आप तभी बता सकते हैं जब उसका यूज सेंटेंस में किया जाए. तब तक आप परफेक्ट मीनिंग किसी भी शब्द का नहीं बता सकते इंग्लिश में. तो ये नोट कर लेंगे और फिर आगे बताते हैं. आगे देखते हैं अब हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे इनको.
नाउन के साथ साथ में नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन होता है, इसलिए हम प्रोनाउन को भी थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे हम इनके यूजेस बताते हैं। नाउन के साथ में हम देखेंगे प्रोनाउंस को भी। अब सबको पता होगा प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो प्रोनाउन और नाउन एक ही चीज़ है। प्रोनाउन का मतलब होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। और इंग्लिश में हम इनको क्या कहेंगे, द वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जो भी शब्द नाउन के स्थान पे, या हम इनको कहें कि ये जो प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करता है। ये किसको रिप्लेस करता है, ये नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। तो आपको पता होगा प्रोनाउन चैप्टर क्यों बना, क्योंकि बार बार हम किसी भी सेंटेंस में, मान लो हम कोई लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं और उसमें हमें कोई व्यक्ति का नाम लिखना है, तो आपने देखा होगा कि हम उसमें बार बार उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए प्रोनाउन चैप्टर का यूज़ किया गया कि नाउन का यूज़ बार बार ना करना पड़े। बार बार नाउन के यूज़ को रोकने के लिए हम प्रोनाउन चैप्टर का यूज़ किया गया। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ नाउन पे लागू होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ आपकी प्रोनाउन पे भी लागू होती हैं। तो नाउन और प्रोनाउन सेम है, बस आपस में आप पिता पुत्र समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन और नाउन, तो अभी हमने जस्ट बताया था कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी शब्द आएंगे वो या तो नाउन हो सकते हैं, और अगर नाउन नहीं होंगे तो नाउन का बेटा कौन है, प्रोनाउन। तो या तो नाउन काम करेगा सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, या तो फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन काम करेगा, ठीक है। तो द वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने ये देखा है कि केवल व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे वर्ड देखे होंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और वो यहाँ पे नाउन का काम करेंगे या तो वो प्रोनाउन का काम करेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले आप एक बेसिक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है, कहीं भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि उसका स्ट्रक्चर यही होता है कि सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस में लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं मेन वर्ब, उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब, और फिर क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब कोई भी सिंपल सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर यही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और इसके बाद में हम अदर वर्ड्स लिखते हैं जो भी हमको लिखना है। अब यहाँ से एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि अभी हमने जस्ट बताया कि अब नाउन ये तो बिल्कुल भूल जाइए, रटा हुआ बिल्कुल भूल जाइए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्लेस को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अभी जस्ट बताया गया कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, अभी बताया गया आपको, या तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, और या फिर आपका सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन। बताया गया जहाँ पे नाउन काम कर सकता है वहाँ पे प्रोनाउन भी काम कर सकता है। तो सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या तो फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है। सेम एज अभी आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट है तो या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। तो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नाउन कैसे पहचानना, आपको सेंटेंस में बिल्कुल रटा हुआ ध्यान नहीं रखना है। और अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं है, फिर भी ये नाउन कैसे है। जैसे कि मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा,
कई सारे सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें आपको बताना है, जैसे कि मान लो हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। और दूसरा हमने सेंटेंस लिखा कि मोहन इज राइटिंग, मोहन इज राइटिंग। और दूसरा हमने सेंटेंस लिखा मोहन इज राइटिंग। और तीसरा सेंटेंस लिखा है ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग। और अगला सेंटेंस लिखा चौथा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये 4 सेंटेंस आपके सामने हैं और इसमें आपको बताना है कि नाउन कौन सा वर्ड है और कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, ये आपको पहचानना है। तो अभी जस्ट बताया गया कि जो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वही या तो नाउन बनेगा या तो फिर वो प्रोनाउन बनेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक प्रोनाउन हमको दिख रहा है ही। तो आप अभी जस्ट स्ट्रक्चर आपने देखा कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें क्या था कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है? इज। हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है? इज। और अभी सेंटेंस में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी पार्ट लिखा होगा, जरूरी नहीं कोई एक वर्ड ही हो सकता है, कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी पार्ट लिखा होगा वो क्या होगा? वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा जो भी लिखा होगा पार्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले। और फिर आपने देखा था सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी क्या लिखा गया था स्ट्रक्चर में? हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा गया था? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपने देखा था मेन वर्ब, फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन द रिवर, तो इन द रिवर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी देखो कभी कभी कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब कैसे पता? देखो यहाँ पे रिवर है तो रिवर नाउन भी है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको पहचानने का तरीका आपको बताया गया जैसे कि अभी बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मिल गया हमको, और सब्जेक्ट अभी बताया गया था या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं, सबको पता है ही क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ही क्या है? यहाँ पे ही प्रोनाउन है। फिर स्विमिंग, अब यहाँ पे स्विमिंग किसका काम कर रही है? मेन वर्ब, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ पे है? मेन वर्ब की जगह पे है, तो इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब है। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको एक सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो अभी जस्ट बताया गया था कि ऑब्जेक्ट या तो व्हाट का मीनिंग देगा या तो फिर हुम का मीनिंग देगा। तो यहाँ पे क्या व्हाट का मीनिंग दे रहा है? जैसे कि लिखा ही स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा है। तो क्या तैर रहा है? क्या का मीनिंग नहीं दिख रहा है। अगर हमें देखें इसमें कि कौन तैर रहा है, तब तो हमको मिल रहा है कौन, हु बराबर मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ही जो है ये हु बराबर हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सजीव है सब्जेक्ट, इसलिए हमें हु बराबर मिला। और बताया गया था अगर निर्जीव सब्जेक्ट होगा तो हमें व्हाट बराबर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हुम बराबर भी नहीं मिल रहा है कि किसे तैर रहा है, कोई मीनिंग नहीं बन रहा। अगर हम कहें क्या तैर रहा है, तब भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये मीनिंग दिख रहा है कि कौन तैर रहा है। ही कोई पर्सन है तो वो सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गया? प्रोनाउन। अब यहाँ पे रिवर, वैसे अगर रिवर की बात करें तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पे ये प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा सेंटेंस है मोहन इज राइटिंग, मोहन इज राइटिंग। अब यहाँ पे देखेंगे आपको मिला हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, और हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले जो भी आएगा वो कौन होगा? वो होगा सब्जेक्ट। और कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट होगा? या तो आप व्हाट का यूज़ करें या तो आप हु का यूज़ करें। तो व्हाट अगर हम यहाँ पे रखते हैं व्हाट इज राइटिंग, क्या लिख रहा है?
कुछ बन नहीं रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें कि हु इज़ राइटिंग, कौन लिख रहा है, तो आप जस्ट आंसर बताएंगे कि मोहन लिख रहा है। तो यहाँ पे व्हाट बराबर आंसर नहीं हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हु बराबर आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, सजीव है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट अभी स्ट्रक्चर में लिखा गया था, क्या आता है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये राइटिंग मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज़ वॉकिंग, तो ये हमको मिल गई हेल्पिंग वर्ब, और ही हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो वॉकिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। अब यहाँ पे अगला जस्ट सेंटेंस दिया है वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वॉकिंग क्या है, सोचिए ज़रा 2 सेकेंड कि यहाँ पे वॉकिंग क्या है। तो कुछ भी आप अब देखो वही चीज़ यहाँ पे मेन वर्ब है और यहाँ पे देखो वॉकिंग क्या बनने वाला है। तो आप बिल्कुल रटेंगे नहीं कि वॉकिंग तो सर वर्ब होती है और वॉकिंग कभी नाउन नहीं बन सकता। तो हमने बताया था अभी कि इंग्लिश में परफेक्ट मीनिंग आप जब भी बता सकते हैं जब हम उसका यूज़ करें सेंटेंस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इज़ क्या है, यहाँ पे इज़ है हेल्पिंग वर्ब, सबको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। फिर हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आएगा वो क्या होता है, अभी बताया गया जस्ट, वो सब्जेक्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। और अभी आपको बताया गया सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट है या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं। प्रोनाउन होता तो आप सबको पता है मैं, तुम, वह, ही, सी, इट, दे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे वॉकिंग वर्ब है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वर्ब सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन फिर उसको वर्ब नहीं कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नाउन कहेंगे, क्योंकि वर्ब तो कभी सब्जेक्ट बनता नहीं है, वर्ब तो कभी भी सब्जेक्ट बनता नहीं है, सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन। और इसका यूज़ हमने किया है सब्जेक्ट की जगह पे, तो इसलिए इसको मजबूरी में क्या बनना पड़ेगा, नाउन बनना पड़ेगा। अब मान लो एग्जाम में आ गया और यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया, पूछ दिया गया बताइए ये वर्ड क्या है, तो आप तुरंत देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या है और आंसर लगा देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर और भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा कि ही लाइक्स रीडिंग, और दूसरा हमने लिखा ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। और उसके बाद में अगला हमने सेंटेंस लिखा ही वॉज कॉलिंग मोहन। तो अब यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इसमें भी आपको बताना है कि क्या नाउन है और क्या प्रोनाउन है। तो यहाँ पे अभी जस्ट बताया गया आपको 1 मिनट पहले कि नाउन और प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होने चाहिए और या तो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगर नाउन है तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन है तब भी वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही होगा। तो अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे कौन सा वर्ड किस जगह पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा हुआ है ही लाइक्स रीडिंग। तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, अभी जस्ट आपने 1 मिनट पहले देखा था कि सेंटेंस ही लाइक्स रीडिंग। तो यहाँ पे देखेंगे आप ही कहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटेंस की शुरुआत में, और सेंटेंस की शुरुआत हमेशा होती है सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे क्या है, ये ही सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, लेकिन आपको पता होगा यहाँ पे लाइक्स लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम SEIS का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। जब निगेटिव बनाते हैं डज नॉट, डिड नॉट, तब लग यूज़ करते हैं, और जब इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लाइक्स है मेन वर्ब, यहाँ पे लाइक्स किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब। अब आपने जस्ट देखा कि मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट
और मेन वर्ब के जस्ट बाद में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट रीडिंग, रीडिंग हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अभी बताया गया था, सब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन, तो यहाँ पे नाउन है नहीं, ही दिया हुआ है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन। लाइक्स मेन वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट है। अभी तक आपने पढ़ा है कि रीडिंग केवल वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग किसकी जगह पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे कभी भी वर्ब नहीं आती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रीडिंग क्या बन जाएगा, प्रोनाउन है नहीं, प्रोनाउन होता तो ही सी इट दे या कुछ भी दिया होता, तो यहाँ पे रीडिंग आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पे रीडिंग क्या है, नाउन है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि रीडिंग वर्ब है। अभी हमने जस्ट बताया कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप परफेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड किसका काम कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब हम इसमें बात करते हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिली पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन, और यहाँ पे ये प्रोनाउन दिया हुआ है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या है, रीडिंग। अब यहाँ पे रीडिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं, मेन वर्ब के बाद में थी, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो इसीलिए नाउन बना। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में है आपकी मेन वर्ब, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगी मेन वर्ब, और यहाँ पे मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं। तो ये क्लियर आसानी से आप निकाल सकते हैं। फिर इसमें भी ही आपने देखा सब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है आपकी, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद में क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है, तो मोहन क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरा हम हु वाला भी रूल फॉलो करके देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखो, अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पे सजीव है तो इसलिए व्हाट बराबर नहीं मिलेगा, कौन, ये मिलेगा आपको आंसर कि कौन रीडिंग पसंद करता है पढ़ना, ना कि यहाँ पे आपको ये आंसर मिलेगा कि क्या रीडिंग पसंद करता है, ठीक है, कौन रीडिंग पसंद करता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो कैसा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट निर्जीव है, तो यहाँ पे व्हाट बराबर नहीं मिलेगा, हुम बराबर मिलेगा। जैसे कि मान लो दिया है ही, और फिर यहाँ पे है ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल, दूसरा कौन पढ़ रहा है, ही, सब्जेक्ट हु बराबर मिला, क्या पढ़ रहा है, व्हाट, नॉवेल पढ़ रहा है, ये मिल गया। फिर व्हाट बराबर क्या मिला हमको, नॉवेल, निर्जीव ऑब्जेक्ट है इसलिए व्हाट से मिला। अगर हम इसकी बात करें, ही वॉज कॉलिंग मोहन, वह मोहन को बुला रहा है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता करना है, तो व्हाट बराबर नहीं मिलेगा, व्हाट बराबर ऑब्जेक्ट कब मिलेगा, जब आपका निर्जीव होगा, ठीक है, ना ही व्हाट से निर्जीव ऑब्जेक्ट भी पता चलेगा और निर्जीव सब्जेक्ट भी पता चलेगा। लेकिन अगर हम हुम बराबर देखें, तो हुम बराबर हमको इसमें क्या मिल रहा है, हुम बराबर हमको मिल रहा है मोहन, कि वह किसको बुला रहा है, मोहन को बुला रहा है। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। और नाउन प्रोनाउन आज आपने सीखा आज के वीडियो में कि नाउन प्रोनाउन कैसे पहचानते हैं। तो अब कोई भी सेंटेंस मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अभी हम